आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सुशासन की दिशा में एक अहम कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार आम नागरिकों की सुविधा और अधिकारियों को केंद्र में रखते हुए एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब जनता अपनी शिकायतें और समस्याएं सरल और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी। सुशासन और अभिसरण विभाग ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और शिकायत प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जन समस्याओं का समयबद्ध और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। विपक्ष जहां इस पहल पर नजर बनाए हुए और तंज कस रही है, वहीं सत्ता पक्ष इसे जनता के हित में एक मजबूत और जवाबदेह कदम बता रही है। डेडिकेटेड सीएम हेल्पलाइन के लिए विभाग की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अब सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान हो सरकार का यही काम है। यह पहल बहुत अच्छी है। वहीं से लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हमने सुशासन अभिसरण एक नया विभाग बनाया है, जिससे आम जनता की शिकायतें ली जा रही हैं और उनके इस विभाग के तहत लोगों की मदद की जा रही है। ऐसे में सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायत एक आम जनता के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। इधर कांग्रेस ने इस पहल को शिकूफा करार दिया है। विधायक देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि सरकार समस्याओं को खत्म करने का दावा करती है, तो हर जन दर्शन में हजारों लोग कैसे पहुंच रहे हैं, यह केवल एक शिकूफा है। छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की घोषणा के साथ ही यह मुद्दा प्रशासन से लेकर राजनीति के केंद्र में आ गया है। सरकार इसे सुशासन को मजबूत करने और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान का जरिए बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पहले से चल रही व्यवस्थाओं की विफलता ढकने की कोशिश मान रही है। ऐसे में सीएम हेल्पलाइन सरकार के लिए सेवा का माध्यम होने के साथ साथ विपक्ष के लिए सवाल खड़े करने का एक नया राजनीतिक हथियार बन गई है। अब नतीजा क्या होगा, यह समय के साथ ही पता चल पाएगा। इसी पर करेंगे आज सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी बयानबाजियां सुनिए। हमारा प्रदेश सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है और इसके माध्यम से हम लोग एक पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार देना चाहते हैं। उसी तारतम्य में ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी जारी होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और त्वरित उनका निराकरण भी सरकार की तरफ से होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी न किसी तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। पहले सुशासन तिहार मनाया गया, फिर कैंप्स लगाए गए, लेकिन क्या समाधान हुआ उसकी कोई जानकारी आज तक छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला। जनदर्शन में भी लोग आते हैं बेरंग, बिना मिले, बिना उनकी बात की सुनवाई हुए उनको लौटना पड़ता है। तो इस तरीके से दिग्भ्रमित करने के लिए एक नया तरीका और चुना गया है कि हेल्पलाइन नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है सरकार। अब ये हेल्पलाइन नंबर तो आप जारी कर दोगे सरकारी खर्च से, लेकिन हेल्प किसकी होगी? क्या जो आदिवासी भाई जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी कोई सुनवाई होगी? क्या जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी कोई सुनवाई होगी? जो शहरी क्षेत्र में गंदे पानी से जूझ रहे हैं हमारे शहर के लोग, क्या उनको साफ पानी के लिए कोई चर्चा होगी? और गांव-गांव दूर अंचल तक जो पानी की व्यवस्था हो या धान खरीदी का मामला हो, टोकन की कमी का मामला हो, या अब जो संरक्षित धान को चूहे खा जा रहे हैं उस पर कोई हेल्पलाइन में समाधान निकलेगा क्या? ये मेरा सवाल है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान साथ जुड़ चुके हैं। शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, शिल्पा देवगन कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शताब्दी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? कांग्रेस का आरोप है कि यह बस सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और बस जो असल मुद्दे हैं उसे भटकाने का एक तरीका है। जी देखिए, कांग्रेस को हर जनहित का कार्य शगुफा लगता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता को सेवा
का साधन तो कभी माना ही नहीं। वो तो सत्ता सुख को भोगने के लिए सत्ता में आते हैं। तो इस प्रकार के विचारधारा और इस प्रकार का दर्शन रखने वाले लोग कहाँ इस बात को समझेंगे। देखिए, जो गुड गवर्नेंस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि आपको त्वरित न्याय मिलना चाहिए, और त्वरित न्याय हो, त्वरित कार्यवाही हो, और साथ में जवाबदेही हो, और एक निश्चित टाइमलाइन के अंदर हो। तो इसको करने के लिए यदि गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट तैयार किया गया है, गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट की ओर से इस प्रकार की हेल्पलाइन सर्विसेज दी जानी शुरू की जाने वाली है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें क्या खराब है। एक तरफ ये खुद हल्ला मचाते हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिलता, त्वरित न्याय नहीं मिलता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, और दूसरी ओर सरकार ने स्वयं होकर अगर इस प्रकार की कोई सिस्टम डेवलप करने की का प्रयास किया गया, तो इसका विरोध करना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि कहीं अभी आपके इसमें जिक्र आ रहा था कि 43,000 आवेदन जो है वो पेंडिंग है, ये भ्रम फैलाने की बात है। लेकिन वही इनके आंकड़े को साथ में रखते हुए मैं कहूंगी कि ये तो बहुत अच्छे आंकड़े दे रहे हैं आप। क्या आपके शासन काल में कभी 43 लाख से ज्यादा लोग आवेदन देने आए थे? क्या आपसे जुड़े थे? जनता का विश्वास है हमारे सुशासन पर, हमारे मुख्यमंत्री जी पर, कि आज इतने लोग आ रहे हैं। आपके मुखाग्र से, हम आपके मुंह से सुन रहे हैं हम इतने लोगों के आंकड़े। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब इतने लोगों को विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री के सुशासन पर, तो इनको भी धीर रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और इस प्रकार की जो हेल्पलाइन की व्यवस्था की जा रही है, निश्चित रूप से अगर थोड़ी भी कहीं देरी होती होगी तो वो देर नहीं होगी। और 43 लाख का जो आंकड़ा जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, इस प्रकार का कोई भी पेंडिंग आंकड़ा नहीं है। सब पर कार्रवाई हो रही है। जो भी हमारे सुशासन तिहार के समय जो आवेदन आए थे उन पर भी, और जनदर्शन में जितने लोग आए थे सबके प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। शताब्दी दी, सवाल यह भी है कि सरकार बने 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब ये सीएम हेल्पलाइन की जरूरत अब क्यों आन पड़ी? अब जाकर सीएम साई ने यह फैसला क्यों लिया है? देखिए, सीधी सी बात है, आप भी समझते हैं कि जब हमने सरकार ने जब कामकाज शुरू किया तो जगह जगह गड्ढे, जगह जगह जहां देखे वहां पे भ्रष्टाचार और परेशानी। तो सारे सिस्टम को, सारी जितने दीमक लगे हुई थी, जितने बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे थे, उन सबको किनारे करते हुए और उसके बाद सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि जनता का काम नहीं हो रहा था, जनता का काम हो रहा है, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो समय के अनुकूल विकसित छत्तीसगढ़ को देखते हुए जितनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, हमारे पास डेटा होगा, हमारे पास में एक सिस्टम होगा, और इतनी सारी हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे लोगों को दूर दराज तक, मान लीजिए अगर इसकी सुविधा मिलेगी, उनको चलकर यहां तक नहीं आना पड़ेगा, निश्चित रूप से ये बहुत कारगर होगा। ठीक है शिल्पा जी, क्या ये सीएम हेल्पलाइन नंबर कारगर साबित होने वाला है? क्या सच में जनता की समस्याएं अब कम होंगी, उन्हें सुलझाया जा सकेगा? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शताब्दी जी की बात सुन रही थी और उन्होंने एक बात कही, एक शब्द कहा, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। तो आपको याद होगा कांग्रेस के भूपेश सरकार के समय में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी स्वयं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में समस्याओं का त्वरित न्याय करते थे, समस्या का त्वरित समाधान करते थे, उस बात को बोलते हैं त्वरित न्याय। यहाँ तो 2-2.5 साल की जो सरकार हो रही है ना, साय सरकार में तो सिर्फ दिखावा और शो पीस बनी हुई चीजें नजर आ रही हैं। इसमें पुरानी सुविधाओं का नाम बदला, ये डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, पहले भी डिजिटल गवर्नेंस था, डिजिटल गवर्नेंस को ये इवेंट मैनेजमेंट बता दिए हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर पहले से जारी था, उसका नाम बदल बदल कर इसको नए रूप में प्रस्तुत करके, विज्ञापनों पर खर्च करके सरकार अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने की कोशिश करती है। यहाँ पूरी जनता को यही समझ में आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और खुशी जाहिर कर रहे हैं, आपके लोकप्रिय चैनल में बैठकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। मतलब 2 साल में इनकी ना तो कोई प्लानिंग थी, ना तो इनका कोई विजन था, और समस्याओं का पहाड़ बनता चला गया। हेल्पलाइन नंबर की बात कर लूं, ये किसकी हेल्प करने वाले हैं? भ्रष्टाचारियों की हेल्प करने वाले हैं, और जनता को तो इन्होंने लाइन पे लगा कर रखा है। और इसी जो लाइन पर जनता लगी हुई है, उसको सुशासन का नाम लेकर के अपनी ही पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए,
क्या हेल्पलाइन नंबर से जमीनी स्तर पर जो किसान परेशान हैं, बेचारे आत्महत्या पर मजबूर हो गए हैं, उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या युवा जो रोजगार मांग रहे हैं उनकी समस्या, हमारे युवा जो रोजगार मांग रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन जो जल जंगल जमीन का हक मांग रहे हैं, क्या वो समस्याएं पूरी हो जाएगी? सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है, क्या हेल्पलाइन नंबर से उनका निराकरण हो जाएगा? तो इस प्रकार की तमाम समस्याएं जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बारीक तो ये समस्याओं की तो शिल्पा बात जी, छोड़िए। शिल्पा जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था कांग्रेस के दौरान भी थी, तो अब सवाल यह भी उठता है कि क्या ये व्यवस्था कांग्रेस के दौरान कारगर साबित हुई थी, या फिर? निश्चित रूप से जी, आप ये देखिए, डिजिटल गवर्नेंस में ये कहना चाह रही हूं कि डिजिटल गवर्नेंस जो है, जो हेल्पलाइन नंबर है, ये हमेशा से चलती आ रही है। उस नंबर का उपयोग इस सरकार में नहीं हो रहा है, तभी तो अपराध इतने बढ़ गए हैं, तभी तो किसानों को समस्या है, तभी तो युवाओं को समस्या है, शिक्षकों को समस्या है, हर एक विभाग में लोगों को समस्या है, कर्मचारियों को समस्या है। हड़ताल गढ़ बना दिया है, समस्या है, इसीलिए तो हड़ताल पर जा रहे हैं। अपनी मांगों को पूरी नहीं होने, सरकार जो है मांगे सुन नहीं रही है, इसीलिए तो हड़ताल पर जा रही है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हेल्प भ्रष्टाचारियों का करना चाह रहे हैं और लाइन पर जनता को लगा कर रखा है और इसी का नाम सुशासन देकर रखे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम और शोपीस नजर आता है मुझे तो। ठीक है शिल्पा जी, बहुत शुक्रिया। शताब्दी जी, शिल्पा कह रही हैं कि ये हेल्पलाइन नंबर आम जनता के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए एक हेल्पलाइन साबित होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए ये हेल्पलाइन जारी किया गया है क्या? जिनकी जितनी सोच वहीं तक तो सोचेंगे ना, जहां तक उनकी सोच होगी वहीं तक दृष्टि जाएगी। अभी हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बहन जो कह रही थी कि पहले भी थी हेल्पलाइन, पहले भी समस्या का समाधान हो रहा था, केवल नाम बदल दिया गया। नाम से तकलीफ है, चाहे वो जी राम जी का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, इनको नाम से तकलीफ होती है। इन्हीं की बातों में इन्हीं का उत्तर है कि ये कहते हैं कि हेल्पलाइन से समस्या का समाधान होता है, ये मानती हैं, तो उसी को दुरुस्त किया जा रहा है, उसी को और अच्छा बनाया जा रहा है, उसी को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अगर डिजिटल गवर्नेंस की बात की जा रही है तो इसमें कौन सी गलत बात है? सबसे बड़ी बात है जवाबदेही तय होगी। कांग्रेस के शासनकाल में कौन सी ऐसी हेल्पलाइन थी, मुझे बता दें शिल्पा जी, जिसमें ट्रैक किया जा सकता था? ट्रैक रिकॉर्ड रखने का सिस्टम अभी भाजपा की सुशासन की सरकार में लाया जा रहा है। ये कितनी अच्छी बात है। हमारे उस व्यक्ति को, आम नागरिक को, अंतिम व्यक्ति को ये मालूम होगा कि उसने जो भी अपनी शिकायत या सुझाव दिया है सरकार को, वो उसका स्टेटस क्या है, वो कहां तक पहुंचा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो ये सारी चीजें जनता के सामने पारदर्शिता से रहेंगी। और अगर इस प्रकार की बात की जा रही तो इसमें गलत क्या है? और इसके लिए सारा सिस्टम बिठाया गया है, उसके बाद बात की जा रही है, पूरी मैपिंग की गई है, पूरा MIS डेवलप किया गया है, पूरा AI से इसका पूरा कंट्रोल होगा। तो इसमें कौन सी गलत बात है, मुझे बताइए। जिस प्रकार से विश्व में और देश में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो नई टेक्नोलॉजी का यदि हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उपयोग करके उनको सुविधाएं देना चाहते हैं और गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं, तो इसमें गलती क्या है? इसमें तकलीफ क्यों हो रही है कांग्रेस को? और मैं ये कह दूं कि इनकी बात में ही ये बात शामिल थी कि हेल्पलाइन से फायदा होता है, हेल्पलाइन से सुविधा मिलती है। तो जब हेल्पलाइन से सुविधा मिलती है तो इसमें गलती क्या है? ठीक है शिल्पा जी, शताब्दी जी तो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चीजें ला रही है वो पहले कांग्रेस के टाइम में भी हुआ करती थी, बस उसे दुरुस्त करके एक बार फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है, कुछ बदलाव करके। फॉर एग्जाम्पल नाम का ही ले ले, जैसे जी राम जी का उन्होंने उदाहरण दिया, तो क्या ये नाम बदलने का दुख है क्या कांग्रेस के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो बात को जलेबी की तरह घुमाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। सरकार के प्रवक्ता हैं, जवाब तो देना होगा। जनता जवाब पूछेगी, जनता सवाल पूछेगी, विपक्ष सवाल पूछेगा, तो इनको जवाब तो देना होगा। पहले यदि हेल्पलाइन नंबर थी तो समस्याओं का इतना अंबार क्यों लग गया? सबसे बड़ी बात है, किसान इतने परेशान क्यों हैं? महतारी वंदन योजना में ही कई ऐसे सहायता नंबर इन्होंने जारी करके रखे थे।
परंतु क्या इनकी सुनवाई, क्या हमारी माताओं बहनों की सुनवाई जो समस्या थी, उस सुनवाई को इन्होंने किया? केवल नंबर जारी करने का दिखावा करने की कोशिश है ये एकमात्र। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूं कि ये सिर्फ ध्यान को भटकाने के लिए पुरानी व्यवस्थाओं को नया नाम, नया स्वरूप दे करके थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करके प्रस्तुत करने की कोशिश करते, ताकि इसके विज्ञापनों पर इतना खर्चा करते हैं। और विज्ञापनों पर किस चीज का खर्चा करते? जनता के पैसे का खर्चा करते ना। वही जनता के पैसे जो उनकी समस्याओं का निदान करने में उपयोग करना चाहिए था, परंतु ये विज्ञापनों में खर्चे करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। युवा जो बेरोजगार हैं, प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, किसान प्रकार से गंदा पानी पीने पर प्रदेश में अलग अलग जगहों में गंदा पानी आ रहा है जो पीने पर जनता मजबूर है। उन मोटी मोटी समस्याओं को पहले समाधान कर लीजिए ना। आप उन पर ध्यान नहीं दे करके इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जो बारीक समस्याएं हैं उसको कैसे सुनवाई करेंगे? अभी तक तो आपने सुनवाई की नहीं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम से आप तुलना कर लीजिए, जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण होता था, तुरंत हल होता था, परंतु यहां तो सुनवाई नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, सुनवाई नहीं होगी जब, तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो बहुत बड़ी बात है। दिखावा करने की कोशिश मात्र सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रही है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर रही है। इधर आप देखिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार पर बड़े पर्देदारी करने की कोशिश कर रही थी। शताब्दी जी, आप भी एक महिला हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भ्रष्टाचार के अवैध पैसे को किस प्रकार से बड़े अधिकारी अश्लीलता पर उड़ा रहे थे, आपने भी देखा। और आपने ठीक है शिल्पा जी। शताब्दी जी, कांग्रेस कह रही है कि बस सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। उनका जोर यह है कि सीएम ग्राउंड जीरो पर जाएं और जनता से संवाद करें। देखिए, इनकी बातों को ही अगर सीएम मानते रहे तो कैसे सरकार चलेगी? सरकार अपने हिसाब से अपने सिस्टम लागू करके किस प्रकार से जनहित के जनहितैषी काम करने चाहिए उसके प्रयास करती है। और निश्चित रूप से जनता से मिलने का काम क्या नहीं हो रहा है? क्या जनता तक पहुंचने का काम नहीं हो रहा है? सुशासन तिहार में क्या जनता तक नहीं पहुंचे? क्या जनदर्शन में जनता से नहीं मिल रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का प्रवास करते हैं, जनता से नहीं मिलते? कितने सहृदय, कितने शांति से, कितने सौम्य व्यवहार से वो हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर किसी की समस्याएं सुनते हैं। यही तो उनकी तारीफ है। इसी तारीफ की वजह से वो इतने फेमस है कि आज हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले हुए हैं कि बहुत सौम्यता से वो हर किसी की बात सुनते हैं, और केवल सुनते ही नहीं, उस समस्या का त्वरित निराकरण होता है। तो कांग्रेस का काम केवल भ्रम फैलाना है, कांग्रेस का काम केवल कुछ भी उल्टी और कुछ भी गलत बातें कहना है, क्योंकि जनता के पैसे का कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा है। जनता के पैसे का एक एक पैसे का हिसाब रखा जाए, इसलिए ये टेक्नोलॉजी का यूज करके ये इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। कहीं पर भी परेशानी ना हो जनता को, इसलिए ये सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इसका विरोध करने का अर्थ है कि केवल और केवल राजनीति करना है इनको। बस ये कहना कि हमारे पिछले 5 साल में ही सब कुछ ठीक था, अभी तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये पूरा ऐसा स्थापित करने का जो प्रयास कांग्रेस जनों के द्वारा किया जाता है, ये बहुत गलत है। और जनता इन सब चीजों को समझती है। अगर जनता की सुविधा के लिए कोई योजना लाई जा रही है, जनता को सुविधा दी जा रही है, उसका अगर जो भी पार्टी विरोध करेगी, जनता फिर उसको जवाब दे देगी। चुनाव में पहले भी दे चुकी है, आगे भी दे देगी। अरे जनता की सुविधा के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसका तो स्वागत करना चाहिए। आपको चाहिए तो उसमें कुछ सुझाव दीजिए कि इसको और ऐसा बेहतर बनाइए, इसमें ये टेक्नोलॉजी का और प्रयोग कर लीजिए, इसमें ऐसा डेटाबेस तैयार करिए, इसका मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा डेवलप करिए। लेकिन पूरी तरीके से नकार देना, झुठला देना, गलत कहना, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों चालू कर रहे हैं, ये सब कहना, तो ये तो आप जनता के विरोधी बात कर रहे हैं ना। आप जनता की सेवा चाहते हैं या केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं?
इसको तय कर लीजिए पहले। ठीक है, तो शताब्दी। ये मेरा कहना है कि कांग्रेस। ठीक है शिल्पा जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे, बिल्कुल छोटी सी। देखिए, सिर्फ कह देने से, सवाल यही है ना कि सिर्फ कह देने से कि हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और समस्या एकदम से गायब हो जाएगी, इस बात की गारंटी कौन देगा? क्योंकि इनकी तो सारी गारंटी फेल हो चुकी है। मोदी की गारंटी के नाम पर बड़े बड़े वादे किए, आज मोदी की गारंटी की तो हवा निकल गई। सुशासन कौन सी त्योहार गारंटी मनाने- पूरी नहीं हुई शिल्पा जी? कैसी बात कर रहे हैं? आज ही तो मोदी गारंटी के अंतर्गत डीए का डिक्लेरेशन हुआ है। ये मनरेगा की बात कर रहे थे, जो अधिकार था, जो गारंटी थी, काम की गारंटी थी, वो अधिकार इन्होंने, वो गारंटी उसको तो बढ़ाया ठीक है। गया है, आप क्यों विरोध करते हैं? ठीक है, ठीक है, 100 दिन से 125 ठीक है दिन शताब्दी किया गया है। जी, शिल्पा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिल के जश्न मनावांगे। लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए।